out and has said categorically that there would be no ban on onion exports, saying that any ban on agricultural commodities will hit the commodities in the global market. कि अगर हम तुरंत में कोई इस जहां तक कृषि उत्पादों के निर्यात का सवाल है उस पर बैन का कोई फैसला लेते हैं तो जो विश्वसनीय छवि भारत की कृषि उत्पाद के निर्यात के रूप में बनी है उस पर जो है असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि अभी तक इस साल में पिछले साल के मुकाबले देखें तो 30% बढ़त हुई है कृषि उत्पादों के निर्यात में। और ऐसे समय में जब ये कहा जा रहा है कृषि मंत्रालय की तरफ से और खुद कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि वो ये मानते हैं कि ये तात्कालिक ट्रेंड है जो प्याज की कीमतों में जो बढ़त दिखाई दी है और आगे आने वाले दिनों में एक तरह से संकेत दिया है कि कीमतें नीचे आ सकती है। हम जानते हैं कि जो कई अहम इलाके जो प्याज उत्पादक इलाके हैं देश में वहां पर जो है जो ज्यादा बारिश की वजह से वो इलाके प्रभावित हुए हैं और आपूर्ति बड़े शहरों में प्रभावित हुई है। तो मुख्य समस्या जो है कृषि मंत्रालय आपूर्ति को लेकर मान रहा है और ये मान रहा है कि ये तात्कालिक समस्या है और जो है आने वाले दिनों में प्याज की कीमतें नीचे हो जाएंगी। वैसे भी हम जानते हैं कि बरसात के मौसम में जहां तक सब्जियों की कीमत है उसमें कुछ जो है ऊपर का उछाल देखने को मिलता है। तो ऐसे में शरद पवार ने जो है अपनी राय स्पष्ट कर दी है और कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि ये जो है कृषि उत्पादों पर बैन इस तरह लगाया जाना चाहिए चूंकि एक विश्वसनीय छवि भारत की बनी है ग्लोबल मार्केट में उसे देखते हुए। नैन्सी। All right, Shailendra. So this was the economic side of the ban on the onion export. But what do we know about the political side? What reactions are we getting to this statement? नैन्सी, अभी कीमतें इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी हैं कि उस पर राजनीतिक दलों के नेताओं को लगे कि शायद जो है एक राजनीतिक लाभ लिया जा सकता है और ऐसे में लेकिन सरकार को इस बात की चिंता जरूर है। यही वजह है जो कृषि मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय देश के विभिन्न इलाकों से बड़े मेट्रो शहरों में जो है इसकी प्याज की आपूर्ति बढ़ाई जा सके। All right, Shailendra Mishra, a correspondent.